नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एक समय की बात है, एक बूढ़ी रानी रहती थी जिसके पति को मरे कई साल हो गए थे। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो उसकी शादी एक दूर देश में रहने वाले राजकुमार से तय हुई। जब उसकी शादी का समय आया और उसे दूर के राज्य के लिए रवाना होना था, तो बूढ़ी रानी ने अपनी बेटी के लिए कई महंगे उपहार पैक किए। सोने और चांदी के बर्तन और पात्र गहने, प्याले और अन्य खजाने, जो एक शाही दहेज था। रानी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। उसने राजकुमारी के साथ यात्रा करने और उसे सुरक्षित रूप से राजकुमार के हाथों में सौंपने के लिए एक दासी को भी नियुक्त किया। यात्रा के लिए उन दोनों को एक एक घोड़ा मिला। राजकुमारी के घोड़े का नाम फलादा था और वह बोल सकता था। विदाई का क्षण आया तो बूढ़ी रानी अपने कक्ष में गई। चाकू से अपनी उंगली को तब तक चुभाया जब तक खून न निकल आया। फिर उसने कपड़े का एक टुकड़ा अपनी बेटी को देते हुए कहा, इनकी अच्छे से देखभाल करना, क्योंकि ये तुम्हारे रास्ते में तुम्हारी मदद करेंगे। आंसुओं के साथ उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा। राजकुमारी ने कपड़े के टुकड़े को अपने सीने से लगाया, अपने घोड़े पर चढ़ी और अपने दूल्हे के राज्य के लिए अपनी यात्रा शुरू की। कुछ देर सवारी करने के बाद उसे बहुत प्यास लगी। उसने अपनी दासी से पानी लाने के लिए कहा, उतरो और मेरा प्याला लो जो तुम मेरे लिए लाई हो, और नदी से मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ, क्योंकि मैं पीना चाहती हूँ। दासी ने जवाब दिया, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो खुद ही घोड़े से उतरो और पानी के पास लेटकर पानी पी लो। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं बनूंगी। राजकुमारी विनम्र थी और उसमें कुछ नहीं कहा। वह उतर गई, नदी पर झुकी और पानी पिया। पानी पीते समय फलादा का सिर बोल उठा, हे प्रभु, अगर तेरी माँ को यह पता होता तो उसका दिल टूट जाता। बाद में जब दिन और गर्म हो गया तो रानी को फिर से प्यास लगी तो वे एक और धारा के पास आए। एक बार फिर उसने अपनी दासी से पानी लाने के लिए कहा, उतरो और मेरा प्याला लो जो तुम मेरे लिए लाई हो, और धारा से मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ, क्योंकि मैं पीना चाहती हूँ। दासी ने जवाब दिया, अगर तुम पानी पीना चाहती हो तो खुद ही पी लो, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं बनूंगी। राजकुमारी पानी पीने के लिए नीचे उतरी। धारा पर झुकते ही खून की 3 बूंद वाला कपड़ा उसके सीने से फिसल गया और पानी में बह गया, और रानी को पता ही नहीं चला। दासी ये देखकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि अब राजकुमारी ने अपनी माँ का संरक्षण खो दिया था और शक्तिहीन हो गई थी। दासी ने कठोर शब्दों में राजकुमारी को अपने शाही कपड़े उतारने और दासी के फटे पुराने कपड़े पहनने का आदेश दिया। अपना शाही गाउन उतारो और अभी मुझे दो। दासी ने धमकी दी, स्वर्ग के सामने शपथ लो कि तुम शाही दरबार में किसी को कुछ नहीं बताओगी, नहीं तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। राजकुमारी ने शपथ ली, मैं कसम खाती हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फलादा ने सब कुछ देखा और उसे अच्छी तरह याद रखा। फिर नकली दुल्हन दासी फलादा पर सवार हो गई, जबकि असली राजकुमारी को दासी के कमजोर घोड़े पर सवारी करनी पड़ी। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी जब तक कि वे आखिरकार शाही महल तक नहीं पहुंच गए। उनके आने पर बड़ा जश्न मनाया गया। राजकुमार उनसे मिलने के लिए दौड़ा। नकली दुल्हन को उसके घोड़े से उतारा और उसे ऊपर ले गया, यह सोचते हुए कि वह उसकी मंगेतर दुल्हन है। असली राजकुमारी को आंगन में नीचे खड़ा छोड़ दिया गया। बूढ़े राजा ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। वहां खड़ी लड़की को देखा और महसूस किया कि वह कितनी सुंदर और भली है। उत्सुक होकर वह दुल्हन के कमरे में गया और पूछा कि वह लड़की कौन है। राजकुमारी, मेरी उत्सुकता क्षमा करें, लेकिन यह सुंदर युवती कौन है जिसके साथ आपने सवारी की? नकली दुल्हन ने जवाब दिया, मैंने उसे रास्ते में एक साथी के रूप में उठाया था। लड़की को करने के लिए कुछ काम दें ताकि वह बेकार न खड़ी रहे। मेरे पास एक लड़का है जो हंसों को चराता है, यह लड़की उसकी मदद कर सकती है। नकली दुल्हन को डर था कि फलादा उसका राज खोल सकता है, इसलिए उसने उस बात करने वाले घोड़े को मारने की मांग की। प्रिय पति, मैं आपसे एक इच्छा मांगती हूँ, राजकुमार ने कहा। बताइए रानी, क्या करना है? मैं खुशी से ऐसा करूँगा। तो जल्लाद को बुलाओ और उस घोड़े का सिर कटवा दो जिस पर मैं यहाँ सवारी करके आई थी, क्योंकि उसने मुझे रास्ते में गुस्सा दिलाया था।
राजा ने तुरंत फलादा को मारने का हुक्म दिया। असली राजकुमारी ने इसके बारे में सुना और चुपके से जल्लाद को सोने का एक सिक्का दिया और कहा, क्या आप मेरे ऊपर एक एहसान करेंगे? राजकुमारी ने कहा, शहर में एक बड़ा अंधेरा द्वार है जिसके नीचे से उसे हर सुबह और शाम हंसियों को लेकर गुजरना पड़ता है। उसने जल्लाद के सहायक से फलादा के सिर को उस द्वार के नीचे लगाने के लिए कहा ताकि वह उसे हर दिन देख सके। आदमी सहमत हो गया। फलादा का सिर काट दिया और उसे मजबूती से मेहराब के नीचे लगा दिया। अगली सुबह जब वह और हंसों का चरवाहा कोनराड झुंड को गेट के नीचे से ले जा रहे थे तो रानी ने उदासी से कहा, हाय, वहां लटकते फलादा। फलादा ने कहा, हाय, गुजरती हुई युवा रानी, अगर तेरी माँ को यह पता होता तो उसका दिल टूट जाता। फिर वे अपने हंसों के साथ घास के मैदान में गए। जब वे बैठे तो राजकुमारी ने अपने सुनहरे बालों को खोल दिया। कोनराड उसके चमकते बालों को देखकर आश्चर्यचकित था और रानी के कुछ बाल तोड़ना चाहता था। राजकुमारी ने मंत्र कहा, हवा, हवा, कोनराड की टोपी ले जा और उसे तब तक भगा जब तक मैं अपने बाल गूंथ ना लूं और उन्हें फिर से बांध ना लूं। अचानक एक तेज हवा चली और कोनराड की टोपी उड़ गई, जिससे उसे उसका पीछा करना पड़ा। जब वह वापस आया तो रानी पहले ही अपने बालों को गूंथ चुकी थी और उसे एक भी बाल नहीं मिला। गुस्से में कोनराड ने बाकी दिन रानी से बात करने से मना कर दिया। उस शाम वे घर लौट आए। अगली सुबह वे फिर से अंधेरे द्वार के नीचे से गुजरे। हाय, वहां लटकते फलादा। हाय, गुजरती हुई युवा रानी, अगर तेरी माँ को ये पता होता तो उसका दिल टूट जाता। घास के मैदान में वह एक बार फिर रानी बैठ गई और अपने बालों में कंघी करने लगी। कोनराड ने फिर से कुछ बाल पकड़ने की कोशिश की। राजकुमारी ने फिर से मंत्र कहा, हवा, हवा, कोनराड की टोपी ले जा और उसे तब तक भगा जब तक मैं अपने बाल गूंथ न लूं और उन्हें फिर से बांध न लूं। हवा ने तुरंत उसकी टोपी उड़ा दी और कोनराड को उसके पीछे भागना पड़ा। जब तक वह वापस आया तब तक वह काम खत्म कर चुकी थी। उस शाम कोनराड बूढ़े राजा के पास गया और कहा, मैं अब उस लड़की के साथ हंसों को नहीं चराऊंगा। बूढ़े राजकुमार ने लड़की से पूछा, मुझे बताओ लड़के, वह तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए क्या करती है? उसने वह सब कुछ सुनाया जो हुआ था, जिसमें फलादा का बोलता हुआ सिर भी शामिल था। कोनराड ने कहा, देखो, इसीलिए मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बूढ़े राजा ने उससे अगले दिन फिर से झुंड को बाहर ले जाने के लिए कहा। अगली सुबह जल्दी राजा गेट के पीछे छिप गया और लड़की को फलादा के सिर से बात करते हुए देखा। फिर वह उसका पीछा करते हुए खेत में गया और एक झाड़ी में छिप गया। उसे देखते हुए जब वह बैठ गई और अपने चमकते बालों में कंघी करने लगी, जब उसने कविता कही तो हवा ने कोनराड की टोपी को पहले की तरह उड़ा दिया। राजा ने सब कुछ देखा और सुना और फिर चुपचाप घर लौट आया। उस शाम जब लड़की वापस आई तो उसने उसे एक तरफ बुलाया और धीरे से पूछा, तुम ये सब क्यों करती हो राजकुमारी? मुझे आपको बताने की अनुमति नहीं है और न ही अपने दुखों को किसी इंसान पर प्रकट करने की, क्योंकि मैंने खुले आसमान के नीचे शपथ ली है। राजा ने बार बार उस पर दबाव डाला लेकिन वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरे साथ आओ। अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो अपने दुखों को यहाँ लोहे के चूल्हे से कहो। तब राजकुमारी ने अपनी कहानी चूल्हे से कही। मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ। पूरी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है। हालांकि मैं एक राजा की बेटी हूँ। एक दासी ने मुझे अपने शाही कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया और मेरे दूल्हे के साथ मेरी जगह ले ली है। अब मुझे हंस लड़की के रूप में सामान्य काम करना पड़ता है। अगर मेरी माँ को यह पता होता तो उसका दिल टूट जाता। बूढ़ा राजा चूल्हे की चिमनी के बाहर सुन रहा था और उसने हर शब्द सुना। राजा ने कहा, तुम अब बाहर आ सकती हो। फिर उसने उसे शाही कपड़े पहनवाए। राजकुमारी बहुत खूबसूरत लग रही थी। राजा ने अपने बेटे को बुलाया और सच्चाई बताई, मेरे बेटे, जिस दुल्हन को तुम अपनी समझते थे वह केवल एक नकली दासी है। देखो, यहाँ तुम्हारी असली दुल्हन खड़ी है जिसने हंसों को चराया है। राजकुमार खुशी से चिल्लाया, आखिरकार मेरी असली दुल्हन। बूढ़े राजा ने एक शानदार दावत आयोजित की। सभी दरबारी और उनके दोस्तों को आमंत्रित किया गया। राजकुमार सिंहासन पर बैठा था, जिसके एक तरफ असली राजकुमारी थी और दूसरी तरफ नकली दुल्हन। दासी ने राजकुमारी को उसके शाही पहनावे में नहीं पहचाना। जब उन्होंने खाया और पिया तो बूढ़े राजा ने नकली दुल्हन से एक पहेली पूछी,
उसने पूरी कहानी का वर्णन इस तरह किया जैसे वह किसी और के बारे में हो। मुझे बताओ बहू, जो कोई इस तरह अपने मालिक को धोखा देता है वह किस सजा का हकदार है? घमंड से दासी ने जवाब दिया, वह इससे बेहतर सजा की हकदार नहीं है कि उसे नग्न कर दिया जाए, तेज कीलों से जड़े एक पीपे में रखा जाए और 2 सफ़ेद घोड़ों द्वारा तब तक घसीटा जाए जब तक कि वह मर न जाए। राजा ने कहा, तुम ही वह हो और तुमने अपनी सजा खुद ही सुनाई है। ऐसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। दासी ने भीख मांगी, विनती की, मैं आपसे विनती करती हूँ। लेकिन राजा ने एक न मानी। उसकी सजा दिए जाने के बाद युवा राजा ने अपनी असली दुल्हन से शादी की और शांति और खुशी में अपने राज्य पर एक साथ शासन किया।